गुड मॉर्निंग, सिक्स क्लास। चैप्टर कर रहे थे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ और हम एक्सरसाइज करेंगे 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल ABC, मार्क ए पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर एंड ए पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर। इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। अब एक ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे, ट्रायंगल ABC। उसके अंदर हमने दो पॉइंट लेने हैं। एक पॉइंट P है जो इसके इंटीरियर में है, अंदर लेना है ट्रायंगल के अंदर, और दूसरा है वो ट्रायंगल के बाहर लेना है हमने। एक ट्रायंगल के अंदर लेना है एक पॉइंट P है, और दूसरा पॉइंट है वो ट्रायंगल के बाहर लेना है। उस पॉइंट का नाम है पॉइंट Q। इज़ द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। आगे से ये पूछा है कि जो पॉइंट A है वो इसके अंदर है, मतलब ट्रायंगल के अंदर है या फिर ट्रायंगल से बाहर है, वो हमने बताना है। तो पहले तो हम एक रफ स्केच बना लेते हैं, एक ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC, ये देखो, ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया ABC। अब एक पॉइंट हम क्या लेंगे, इसके मार्क ए पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। एक पॉइंट इसके अंदर लेना है, अंदर। तो अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P। तो हम यहाँ लिख देंगे ABC इज ए ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हमने बना लिया। आगे लिखेंगे हम एक जो पॉइंट लिया हमने, पॉइंट P। इसने क्या बोला था, पॉइंट P इसने बोला था यहाँ पे, इज़ द पॉइंट A, मार्क ए पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। तो हम इंटीरियर में पॉइंट P लिया है, तो हम लिखेंगे पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर, ठीक है। इसके बाद पॉइंट Q ले लेते हैं। पॉइंट Q मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है पॉइंट Q, ये इसके बाहर लेना है क्योंकि इसने बाहर बोला है, पॉइंट Q है वो हमने बाहर लेना है। एक्सटीरियर पॉइंट हो गया पॉइंट Q, अंदर वाला इंटीरियर पॉइंट है P। और यहाँ पे लिखेंगे हम एंड पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर, ठीक है, ये बाहर की तरफ हो जाएगा ये पॉइंट। ये दो पॉइंट लिए। आगे इसने ये बोला है कि जो पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट A है, ये इसके बाहर है या फिर इसके अंदर है। तो पॉइंट A इसके बाहर है या इसके अंदर है, ना तो पॉइंट A इसके बाहर है। ये पॉइंट A है ना, वो ट्रायंगल ABC का एक वर्टेक्स है, जैसे कि A भी एक वर्टेक्स है, B भी एक वर्टेक्स है, C भी एक वर्टेक्स है। इन पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये पॉइंट इस ट्रायंगल के ऊपर है, ना तो इससे बाहर है और ना इसके अंदर है। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट A इज ऑन दी ट्रायंगल, ठीक है, ये लिखेंगे। ट्रायंगल के ऊपर है ये, ना तो ये ट्रायंगल से बाहर है और ना ये ट्रायंगल के अंदर है। तो ट्रायंगल के ऊपर है तो हम लिखेंगे पॉइंट A इज ऑन दी ट्रायंगल। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में है, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। ये फिगर दे रखी है यहाँ पे, और इस फिगर में इसने बोला है कि आपने 3 एंगल्स लिखने हैं। आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल बताने हैं इसके अंदर, 3 तो हमने ट्रायंगल बताने हैं। और आगे B पार्ट में ये कह रहा है, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, 7 एंगल लिखने हैं, 7 एंगल के नेम लिखने हैं, कौन कौन से एंगल है इसके अंदर, वो एंगल हमने बताने हैं। और आगे ये कह रहा है, राइट नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स, 6 हमने लाइन सेगमेंट बताने हैं, 6 लाइन सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद हैं, विच 2 ट्रायंगल्स है वो एंगल B एज कॉमन। ऐसे कौन से 2 ट्रायंगल हैं इसी फिगर के अंदर, कैसे कौन से 2 ट्रायंगल हैं जिसमें एंगल B है वो कॉमन है, ठीक है, वो हमने बताना है। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर जो इसने दे रखी है, फिगर लगभग ऐसी दे रखी है, ये B है, ये A, यहाँ पे D है और इधर C है। इसके अंदर पहले हमने क्या बताना है, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन दी फिगर। 3 ट्रायंगल बताने हैं फिगर के अंदर। 3 ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं देखो, एक तो ये पूरा ही ट्रायंगल है,
ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो फर्स्ट का तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, एक तो पूरा ट्रायंगल बन गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन गया, ये वाला बन गया ABD। ठीक है, ABD एक बन गया ABD, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD। एंड तीसरा बनेगा ये इधर वाला ADC, इसको आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ADC। तो 3 ट्रायंगल बन गए इसके अंदर। सेकंड में कह रहा है बी पार्ट में, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, 7 एंगल बताने हैं, 7 एंगल के नाम बताने। एक एंगल तो है ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसको एंगल 1 लिख दूं मैं। ठीक है, एक इसको लिख दूं, एंगल 2 बन गया, ये 2 एंगल हो गए। एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसको मैं एंगल 3 लिख दूं। ठीक है, इधर वाले एंगल को मैं 4 लिख दूं, ये एंगल हो जाएगा 5, ये एंगल हो जाएगा 6। अब इसमें तो 6 ही एंगल बन रहे हैं। ये कह रहा है कि 7 एंगल के नाम हमने लिखने हैं। तो एक एंगल ये पूरा बन रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा एंगल। ठीक है ना, ये बड़े वाला जो एंगल है, एंगल A है पूरा। इस एंगल का नाम अगर लिखेंगे तो BAC हम लिख सकते हैं, ये 7वां एंगल हो जाएगा। तो पहला जो एंगल है इसका नाम हम लिखेंगे इस एंगल का, इतने का एंगल 1 जहाँ पे मैंने लिखा है, इसको लिखेंगे BAD, एंगल BAD। ठीक है, एक ये। दूसरा एंगल 2 है ये, इसका नाम है ABD, तो इसको लिखेंगे एंगल ABD। तीसरा हो जाएगा ये वाला एंगल, इसका नाम है ADB या फिर BDA भी लिख सकते हैं, एंगल BDA। ADB लिखो या BDA लिखो। इसके बाद एंगल 4 को हम लिखेंगे ADC, एंगल 4 है एंगल ADC। एंगल 5 को लिखेंगे एंगल ACD, एंगल ACD। इसके बाद एंगल 6 को लिखेंगे एंगल DAC या फिर CAD भी लिख सकते हैं, एंगल CAD। और लास्ट वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल है, इसका नाम हम लिखेंगे BAC, एंगल BAC। ठीक है, 7 एंगल हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 इसमें एंगल बन गए। सी में क्या कह रहा है, सी में लिखा है इसने, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट लिखने, 6 लाइन सेगमेंट। अब देखो, एक तो लाइन सेगमेंट है ये वाली, इसका नाम है AB, तो एक तो मैं लिखूं AB लाइन सेगमेंट, ये डिनोट करते हैं, इसे लाइन सेगमेंट है ये। ठीक है, लाइन सेगमेंट AB। दूसरा है ये BD, यहाँ से B से लेके D तक, तो एक हो जाएगा BD दूसरा। तीसरा बनेगा DC, ये वाला DC, D से लेके C तक, DC हो गया, 3 हो गए। फोर्थ है AC, यहाँ A से लेके C तक, AC बन गया। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये बीच वाला है एक, A से लेके D तक AD, एक ये AD लिख देते हैं। इसने बोला था आपने 6 लाइन सेगमेंट लिखने हैं, 6 लाइन सेगमेंट्स बोला था, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए। जिसमें AB आ गया, BD आ गया, DC आ गया, AC आ गया और AD आ गया। ठीक है, जो दिख रहे थे वो लिख दिए। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट और बन रहा है, B से लेके C तक, BC, ये पूरा एक लाइन सेगमेंट है B से लेके C तक। तो लास्ट वाला हम लिखेंगे यहाँ पे BC, एक लाइन सेगमेंट हो गया BC। ओके, अब डी पार्ट में कह रहा है, विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल B एज कॉमन। एंगल B, कौन से 2 ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल B कॉमन आ रहा है। देखो, एक तो ये ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल B है, इस ट्रायंगल का नाम है ABD, ट्रायंगल ABD के अंदर है B। और दूसरा ये पूरा ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल का नाम है ABC। ठीक है, ABC। तो B 2 ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, एक तो इसके अंदर आ रहा है ABD के अंदर, दूसरा आ रहा है ABC के अंदर। ठीक है, तो हम 2 ट्रायंगल के नाम लिख देंगे, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, 2 ट्रायंगल हैं जिनके अंदर B कॉमन आ रहा है, B एंगल है वो कॉमन है। ओके, ये एक्सरसाइज है 4.4। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।